हेलो एवरीवन, वरुण कुमार यादव त्रिकोणमिति के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 8.4। अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देख चुके हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन का 1 से लेकर 10 तक है, जिसमें 10वां नंबर क्वेश्चन बाकी है। इस वीडियो में हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसी के साथ प्रश्नावली 8.4 समाप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। 5 का 10 नंबर प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति का लास्ट क्वेश्चन। त्रिकोणमिति का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 3 पार्ट है। पहला पार्ट है 1 + tan² बाई 1 + cot² इक्वल टू है 1 - tan बाई 1 - cot का होल स्क्वायर इक्वल टू है tan²। ये कैसे प्रूफ होगा? इसको प्रूफ करना है tan² के बराबर, इसको भी प्रूफ कर देंगे tan² के बराबर। हो गया प्रूफ। आइए शुरू करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व करना। हल क्या लिखेंगे? LHS, इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS और इसको बोलेंगे मिडिल टर्म। आइए, LHS क्या है? 1 + tan² डिवाइड बाई 1 + cot²। LHS है तो 1 + tan² क्या होता है? यदि आपको याद होगा तो sec²। 1 + cot² क्या होता है? cos²। कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। sec² होता है 1 + tan²। एंड cos² होता है 1 + cot²। ये दो फार्मूला है, उसी को हम यूज किए हैं। 1/sec² को हम लिख सकते हैं 1/cos² एंड 1/cos² को लिख सकते हैं हम sin²। तो क्या हो जाएगा? sin A/cos A का होल स्क्वायर। क्या हो गया? tan sin A/cos A क्या होता है? tan²। तो इससे क्या मिला हमको? क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार नेक्स्ट पेज में जाने के लिए। हमको मिला क्या? हमको मिल गया 1 या 1 + tan² बाई 1 + cot² इक्वल टू tan²। इसकी इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे मध्यम, क्या लिखेंगे इसको? मिडिल टर्म। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ मिडिल टर्म। आपको यदि हिंदी याद है तो लिख लीजिएगा इसका। मिडिल हिंदी में टर्म, इंग्लिश में क्या होता है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है? 1 - tan A बाई 1 - cot A का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन और कॉस में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। 1 - sin A/cos A। कन्वर्ट करने का कोई नीड हमको नहीं लग रहा है।
ये इसको लिख सकते हैं 1 - tan A का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - cot A का होल स्क्वायर। आइए इसको लेते हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, A - B का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर A माइनस A² प्लस B² -2 इंटू A 1 इंटू B यानी tan A। इसको भी तोड़ेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर A माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू cot A। आइए थोड़ा ध्यान से इसमें देखेंगे, तो 1 + tan² क्या होता है, सेक स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। तो उसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर A -2 tan A। यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर A -2 cot A। अब क्या करेंगे, अब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 - cos² A -2 sin A बाई cos A डिवाइड बाई 1/sin² A -2 cos A इंटू sin A, क्योंकि cot A को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम करते हैं क्रॉप, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा नहीं आया है, यहाँ पे इस साइन ए होगा। आइए तो कॉस स्क्वायर है कॉस है, इसको क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 साइन ए इंटू कॉस ए। सिमिलरली नीचे भी साइन स्क्वायर क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान तो देंगे और लंबा करने से अच्छा है कहीं समझा दूं मैं। थोड़ा ध्यान से और लिखने पे आपको मिलेगा यहाँ पे कि 1 - 2 साइन ए कॉस ए 1 - 2 कॉस ए या साइन ए, ये दोनों बराबर है। जस्ट कॉस ए और साइन ए इधर उधर है, तो उसको आप एक बार लिख के इसको क्या कर देंगे काट देंगे। ये क्या हो गया कट गया, तो हमें बचा क्या 1/cos² ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये बचा। इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan² ए। ये क्या हो गया इक्वेशन 2। एक कहाँ से शुरू किए थे इसको हम सोल्व करना, यहाँ से 1 - tan A/1 - cot A का होल स्क्वायर 1 - tan A 1 - cot A का होल स्क्वायर। इसलिए अब क्या लिखेंगे समीकरण नेक्स्ट पेज में। हम्म समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है हमें, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है, समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है। आप इसमें क्या लिख लेंगे वो बता दे रहे हैं हम, जस्ट इसी को लिख देंगे तीनों लाइन को। तो समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है, इसको लिख देंगे। तो इसमें तो नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा। तो नेक्स्ट पेज में मैं
इसको क्रॉप कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज में समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है? समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इसी के साथ प्रश्नावली 8.4 भी खत्म होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। उसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई या दूरी। तो उसको शुरू करेंगे। उसमें बस 1 से लेकर शायद 10-15 क्वेश्चन है, उसको देख लेंगे। इसके साथ त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको त्रिकोणमिति सच में समझ आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।